गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है ताराचंद लेक्चर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सोशल एक्शन, जो हमारा 5वां लेसन है। आज सोशल एक्शन ये हमारा 5वां लेसन है। इसके संबंध में हमने वैसे बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत भी कुछ अध्ययन किया था, लेकिन ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया के संबंध में क्रिया का अर्थ होता है कार्य अथवा कर्म। ये कर्म कृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है हलचल। हलचल। सामाजिक क्रिया व्यक्ति का एक व्यवहार है जो अर्थपूर्ण हो और एक दूसरे को प्रभावित करता हो। वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। द थ्योरी ऑफ THEORY, the theory of social, the theory of social and economic organization। सामाजिक आर्थिक संगठन सिद्धांत। सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो अपनी प्रमुख पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दिया है कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति का एक व्यवहार है। सामाजिक क्रिया व्यक्ति का एक व्यवहार है जो अर्थपूर्ण होता है और उस क्रिया से पहला वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। पहले वाले व्यक्ति की क्रिया से दूसरा व्यक्ति और दूसरे वाले व्यक्ति से पहला व्यक्ति यदि प्रभावित होता है और अर्थ निकलता है तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। लेकिन डेविस ने सामाजिक क्रिया के चार आवश्यक तत्व, सामाजिक क्रिया के चार तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है साधन, चौथा है परिस्थिति। ठीक है, अर्थात ये टॉपिक है वेबर का बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का हमारा 5वां लेसन है सामाजिक क्रिया। ये सामाजिक क्रिया क्या है? वैसे सामाजिक क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार से, अर्थात एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरा व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से पहला वाला व्यक्ति यदि प्रभावित होता है और अर्थ निकलता है तो ऐसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया मानते हैं। सामाजिक क्रिया का जो उल्लेख है वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया है। अर्थात किंग्सले डेविस ने अपनी प्रमुख पुस्तक द ह्यूमन सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के चार आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है जिनके बगैर हम सामाजिक क्रिया या क्रिया नहीं कर सकते। सबसे पहला जो आवश्यक तत्व बताया है कर्ता, अर्थात किसी भी क्रिया को करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो कर्ता की होती है, अर्थात कर्ता होना आवश्यक है क्रिया के अंतर्गत। यदि कर्ता नहीं होता तो क्रिया करना असंभव है, कौन क्रिया करेगा? इसलिए कर्ता के अभाव में सामाजिक क्रिया या क्रिया को हम संपन्न नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है व्यक्ति अथवा कर्ता जो क्रिया को करता है। दूसरा है लक्ष्य। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आवश्यक तत्वों में कर्ता के बाद दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है लक्ष्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भी क्रिया करता है वो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करता है। बगैर लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति अनावश्यक क्रिया नहीं करता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो सामाजिक क्रिया करता है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है साधन।
किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों को होना आवश्यक है। साधनों के अभाव में हम किसी भी क्रिया को ना तो संपन्न कर सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं और न ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधनों का होना आवश्यक है। साधनों के अभाव हम सामाजिक क्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकते। जैसे कि एक विद्यार्थी के लिए साधनों का होना जरूरी है, वो तभी ही पढ़ पा सकता है। जैसे पेन, कॉपी, किताब, जो भी कुछ पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री होती है, उन साधनों को होना आवश्यक है, तभी विद्यार्थी पढ़ने में सक्षम हो सकता है। बगैर साधनों के अभाव में विद्यार्थी का सक्षम होना, लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। चौथी जो स्थिति बतलाई है उन्होंने, वो है परिस्थिति। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्रिया का उल्लेख करता है। बगैर परिस्थिति के कोई भी क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। तो ये रहा वेबर ने, किंग्सले डेविस ने सामाजिक क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। बाद में सामाजिक क्रिया की परिभाषा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि वह क्रिया सामाजिक क्रिया है जो 2 व्यक्तियों के मध्य होती है और अर्थपूर्ण होती है, वो सामाजिक क्रिया है। 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया, 2 व्यक्तियों के मध्य क्रिया जो अर्थपूर्ण होती है, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया जो अर्थपूर्ण होती है, वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। अर्थात तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण ढंग से व्याख्या करता है या उल्लेख करता है। एक स्थान पर वेबर ने बताया है कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए गए व्यक्ति अर्थ के कारण यदि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और उस अनुसार वो गतिविधि करता है तो वो सामाजिक क्रिया है। यदि व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानते। ठीक है, अर्थात 2 सजीवों के मध्य होने वाली क्रिया, 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया ही केवल सामाजिक क्रिया है। यदि एक क्रिया से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है लेकिन दूसरा व्यक्ति के साथ साथ पहला व्यक्ति यदि प्रभावित नहीं होता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। उसने एक उदाहरण दिया है कि यदि बिजली के चमकने से और बादल के गरजने से यदि व्यक्ति प्रभावित होता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता, क्योंकि सजीव और सजीवों के मध्य होने वाली क्रिया ही केवल सामाजिक क्रिया है, जबकि सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली क्रिया वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानता। हाँ, बादल या बिजली व्यक्ति को प्रभावित तो कर सकती है लेकिन व्यक्ति बिजली अथवा बादल को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखता। तो किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है, किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण उस क्रिया से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है
के अनुसार गतिविधि करता है, वह सामाजिक क्रिया है। वह सामाजिक क्रिया है। अर्थात किसी भी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जिस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यदि उस क्रिया से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी के अनुसार गतिविधि करता है तो वह उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। तो किसी भी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जब दोनों व्यक्ति आपस में प्रभावित होते हैं, अर्थपूर्ण होता है, तो वो सामाजिक क्रिया है। अगला है सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। चार है। नंबर 1, सामाजिक क्रिया से व्यक्ति वर्तमान, भूत और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। तीसरा है प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। चौथा है एक समान व्यक्तियों द्वारा एक जैसी की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। ये रहा वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है: कर्ता, साधन, परिस्थिति और लक्ष्य। इसके साथ साथ वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 विशेषताएं बतलाई हैं। अर्थात सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1, सामाजिक क्रिया से व्यक्ति वर्तमान, भूत और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए। अर्थात वर्तमान काल में एक व्यक्ति की क्रिया से दूसरा व्यक्ति वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में प्रभावित होना चाहिए। यदि वो प्रभावित होता है तीनों कालों में तो सामाजिक क्रिया है, और किसी भी काल में यदि प्रभावित नहीं होता है तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। जैसे कि 2 व्यक्तियों के मध्य यदि झगड़ा होता है लेकिन आज भी एक दूसरी दिशा में चले जाते हैं और 2 महीने बाद पुनः भी दोनों व्यक्ति उसी बात को लेकर झगड़ते हैं तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। दूसरा है कि यदि 2 साइकिल सवार आपस में सड़क पर जा रहे हैं और किसी कारण से आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन टकरा जाने के बाद में यदि भी एक दूसरे दिशा में चले जाते हैं तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। लेकिन टकरा जाने के बाद में वो दोनों व्यक्ति आपस में सड़क पर हाथापाई और गाली गलौज करते, मारपीट करते तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे पर, दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पहले पर यदि पड़ता है और अर्थ निकलता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती आप मत करना, हो सकता है कि पैर टूट सकता है, आंख फूट सकती है, इसलिए ध्यान से चलाना, इस बात को लेकर आपस में दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, लगड़ते तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है, क्योंकि वो तर्क देता है कि अगली बार ध्यान से साइकिल चलाना ताकि किसी प्रकार की कोई गलती या किसी का नुकसान ना हो। इस बात को लेकर अगर दोनों व्यक्तियों आपस में हाथापाई
होती है तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। दूसरा है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, सही है, हर प्रकार का कार्य सामाजिक नहीं होता। उसने पहले बताया कि सजीव सजीव के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है, सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया श्रेणी में नहीं आता। यदि बिजली के चमकने से और बादल के गरजने से यदि व्यक्ति डरता है तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। इसका संबंध बिजली का चमकना और बादल का गरजना और व्यक्ति का डरना सजीव निर्जीव के मध्य संबंध हुआ, जबकि वेबर का आदेश है कि केवल व्यक्ति व्यक्तियों के मध्य, सजीव सजीव के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है। बाद में तीसरी उसने विशेषता बताई थी सामाजिक क्रिया की कि प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। अर्थात तो एक व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर के पूजा करता है तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता, क्योंकि सजीव निर्जीव के मध्य संबंध हुआ। वो तो सजीव है व्यक्ति, मूर्ति निर्जीव है, कोई अर्थ नहीं देती, कोई प्रभावित नहीं करती, इसलिए वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं है। और चौथा जो प्रकार है वो है कि एक समान अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया को व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं मानता। अर्थात एक समान अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया को व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं मानता। उसका कारण है कि यदि बरसात होने पर एक व्यक्ति छाता निकालता है और छाता निकालने के बाद में उस व्यक्ति को देखकर अनेक व्यक्ति छाता निकालते हैं तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि व्यक्ति को देखकर के छाता नहीं निकाला, बल्कि बरसात के कारण व्यक्ति ने छाता निकाला है, इसलिए वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। यदि इस प्रकार की घटना अगर होती है कि एक समान अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया को वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानता, क्योंकि छाता का संबंध व्यक्तियों से ना होकर के बरसात से है, अर्थात बरसात और व्यक्ति का जो संबंध हुआ इसलिए वो सामाजिक क्रिया श्रेणी में नहीं मानता। और बाद में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के या 4 प्रकार भी बतलाए। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार। नंबर 1 तार्किक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया। परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया और आवेगात्मक, संवेगात्मक, क्रोधात्मक, आवेगात्मक, क्रोधात्मक। अर्थात वेबर ने यहाँ पर सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार में बताए हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों को उल्लेख किया है। वो है तार्किक क्रिया, जो तर्क के आधार पर साधन, लक्ष्य, साधन, तर्क, लक्ष्य, योजना, साधन, तर्क, योजना। साधन, तर्क और योजना, इसमें मूल्य, आदर्श, नैतिकता, धर्म आदि के आधार पर, परंपरा के आधार पर। प्रेम, क्रोध, लालच आदि के आधार पर। तो ये टॉपिक हमारा केवल यही है कि सामाजिक क्रिया क्या है। विशेषकर सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर ने अपने विचार रखे थे। वैसे मैक्स वेबर से पूर्व में ऑलफ्रेड मार्शल ने भी सामाजिक क्रिया को उल्लेख किया था, लेकिन विस्तृत रूप से जो वर्णन किया है वो केवल मैक्स वेबर ने किया है। हालांकि पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया को उल्लेख किया है। और बाद में हमने मैक्स वेबर के बारे में BA पार्ट 3 के अंतर्गत भी अध्ययन किया। अब बात आती है कि सामाजिक क्रिया क्या है। सबसे पहला है कि सामाजिक क्रिया एक व्यवहार है।
अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य जो व्यवहार होता है और अर्थ निकलता है वो सामाजिक क्रिया है।